पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज दूसरे रोज़ भी हमने मार्केट में एक डिक्लाइनिंग सिचुएशन देखी है और कल भी कुछ पॉइंट्स इंडेक्स नीचे गया, आज भी उसमें कुछ गिरावट सामने आई है। 1,62,000 की सतह भी अब ये बरकरार नहीं रख सका है और एक मौके पर इस साल चंद हफ्तों पहले ये प्रेडिक्शन भी की जा रही थी कि कैलेंडर ईयर ख़त्म होते होते शायद ये 2 लाख की सतह को भी क्रॉस कर जाएगा, लेकिन एक पेस इसका जो स्लो हुआ है पिछले 8 से 10 दिनों में या 2 हफ्तों में वो, और इस हफ्ते का भी कोई ख़ास आगाज़ नहीं हुआ। कुछ रेगुलेशंस भी SECP की जानिब से स्टॉक एक्सचेंज में की गई हैं और रेगुलेशंस में कुछ अमेंडमेंट की गई हैं, तो वो उन अमेंडमेंट का मकसद भी है कि जो शफाफियत है उसको बरकरार रखा जा सके, जो इन्वेस्टर्स हैं उनके एतमाद को किस तरह से तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। अब ये अमेंडमेंट्स किस तरह असरअंदाज हो सकती हैं मार्केट पर, मज़ीद क्या मार्केट को बूस्ट मिल सकता है। फिर आने वाला जो इंटरेस्ट रेट है उसमें अगर कोई माइनर या अलामती भी कोई चेंज आता है, चूँकि 2-3 रिव्यूज़ हमने देखे वो 11% पर स्टैटिक ही रहा, तो क्या वो मार्केट को मज़ीद कुछ ऊपर लेकर जा सकता है और ये करेक्शन ड्यू थी या अब ये करेक्शन वाली सिचुएशन कितना आगे कैरी ऑन करती है, इस पर हम बात करेंगे। ओवैस अशरफ साहब रिसर्च हैं AKD सिक्योरिटीज़ के, हमारे साथ मौजूद हैं। ओवैस साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। अब ये हम जो सिचुएशन, इस हफ्ते का आगाज़ भी कुछ खासा बेहतर नहीं हुआ है स्टॉक मार्केट में, पिछले 2 हफ्तों में भी सूरत हाल कोई ख़ास बेहतर नहीं रही, तो ये क्या वजह है कि एक स्टैटिक पोजीशन पर है मार्केट इस वक्त 160-161 के अराउंड? देखिए, इसको अगर हम सिर्फ इस महीने के हवाले से देखेंगे तो आपको लगेगा कि मार्केट थोड़ा सा स्टैटिक रही है या थोड़ा सा ब्रीदर ले रही है, लेकिन अगर आप ये देखें इसको कि मई से लेके अभी तक हम मार्केट ने कोई 65% का रिटर्न आपको प्रोवाइड किया, जो कि इस साल के पहले अगर हम 5 महीनों में बात करें तो इंडेक्स जो है एक ही लेवल के ऊपर ट्रेड करता रहा और उसका कोई रिटर्न परसेंटेज टर्म में था नहीं। तो ये पहला महीना है जब जाके मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रही है। उसकी काफ़ी सारी वजूहात हैं। एक तो हमारा अफ़गानिस्तान के साथ जो डिस्प्यूट, बॉर्डर डिस्प्यूट शुरू हुआ है, तो थोड़ी सी उससे हमारे यहाँ क्या कह रहे हैं कि अनरेस्ट बढ़ा है, तो इन्वेस्टर्स उस हवाले से भी थोड़े से कॉशियस हैं। फिर दूसरा, थोड़ा सा ट्रेड के नंबर्स थोड़े से एग्जैजरेटेड आना शुरू हुए हैं, क्योंकि PBS ने अपना रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म चेंज किया है। जो पैटर्न उसका होता था कि जिस तरह कुछ चीज़ों को वो पहले मिस आउट कर जाते थे, तो वो जो SBP के डॉलर इंपोर्ट्स होती थी तो तकरीबन उसके लगभग ही वो इंपोर्ट का नंबर होता था, क्योंकि जो PBS की इंपोर्ट का नंबर होता है और SBP की इंपोर्ट का नंबर होता है उसमें काफ़ी सारा फ़र्क होता है, क्योंकि दोनों में जो वैल्यू टर्म्स है वो SBP में कम होती है, जो हमारे यहाँ से डॉलर जाता है वो उसकी बुनियाद पर होती है। जो PBS होता है वो उसमें फ्रेट चार्जेस भी इंक्लूड करता है और फिर उसमें वैल्यू रिपोर्टिंग का भी थोड़ा मैकेनिज़्म डिफरेंट होता है। तो उसका जो फ़र्क था, पहले वो कुछ अंडर रिपोर्टिंग कुछ सेगमेंट्स को रिपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो उस वजह से वो तकरीबन लगभग SBP के नंबर्स के बराबर ही आती थी। तो अब पिछले 3-4 महीने से एक इशू रेज हुआ कि भाई जो प्राल नंबर दे रहा है और जो PBS नंबर दे रहा है उनमें काफ़ी सारी डिस्क्रिपेंसी है जो नहीं होनी चाहिए, एटलीस्ट इन 2 नंबर्स के अंदर। तो वो PBS ने अपने आप को रिकनसाइल किया, तो उसकी वजह से हमारे जो ट्रेड इंपोर्ट्स के नंबर हैं वो बढ़कर आ रहे हैं। SBP उनको अलग अलग रिपोर्ट करता है कि जो सर्विसेज हैं वो सर्विसेज सेगमेंट में जाती हैं, नीचे सर्विसेज इंपोर्ट में, और जो हमारी मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स हैं, एक्सपोर्ट्स हैं, वो ऊपर ट्रेड डेफिसिट या ट्रेड सरप्लस उसके अंदर आती है। तो मार्केट एक तो भी इस चीज़ को एब्जॉर्ब कर रही है, क्योंकि हमारे यहाँ होता ये आया कि जब भी हमने स्टेबिलिटी देखी है 2-2.5 साल, तो फिर क्या होता है कि हमारे एक बस साइकिल आता है, तो उसकी वजह से दोबारा हमें इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ते हैं और करंट अकाउंट को कर्टेलमेंट की तरफ जाना पड़ता है। तो दिस टाइम अराउंड भी वो सबसे पहला चीज़ जो इन्वेस्टर्स के माइंड में आती है वो यही आती है, जो इस मेरा ख्याल डाटा डिस्प्यूट की वजह से थोड़ा सा हो गया। हमारे ख्याल में ये कोई इतना कंसर्निंग साइन नहीं है, क्योंकि SBP के जो नंबर्स हैं और जो स्टेट बैंक की भी इंटरनल गाइडलाइंस हैं उसके ना हमारे, क्योंकि अगर ट्रेड डेफिसिट के नंबर इतने बड़े आ रहे होते तो उनको या तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में कहीं हाईलाइट होना चाहिए था या कहीं एक्सटर्नल डेट में हाईलाइट होना चाहिए था, किसी तरह तो वो फाइनेंस हो रहे होते, या तो हमारे डिप्लीशन ऑफ द रिजर्व्स में वो चीज़ रिफ्लेक्ट कर रही होती, या फिर हमारे कोई फॉरेन एक्सचेंज लोन्स बढ़ रहे होते। तो दोनों सूरतें नहीं हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी
आपके हफ्ते बढ़ते चले जा रहे हैं, ऑल्दो क्वांटम थोड़ा स्लो है, और आपके जो लोन्स हैं वो भी स्टैटिक हैं तकरीबन 3 साल से। सही। तो दोनों अलार्मिंग नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो अपना पीबीएस डाटा रिकंसाइलेशन की वजह से थोड़ा सा एग्जैजरेटेड नंबर आ रहे हैं, तो वो कोई इतना कंसर्निंग साइज नहीं है। तो जैसे जैसे मेरा ख्याल मार्केट और इन्वेस्टर्स इसको समझेंगे तो दोबारा इंटरेस्ट जो है वो रिवाइवल मार्केट में आना शुरू हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।